नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक जो कि मंगलाचरण के रूप में कवि ने लिखा है, क्योंकि मंगलाचरण करना चाहिए सबसे पहले, मंगलाचरण करना चाहिए। यद्यपि इसके विषय में हम आपको विशिष्ट परिचय और सामान्य परिचय पिछले वीडियोज के माध्यम से हम दे चुके हैं। और मंगलाचरण है 3 प्रकार का होता है, आप लोगों को पता ही है, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि शिशुपाल वध में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। और इस मंगलाचरण को द्योतित करने के लिए ही यहाँ पर श्री शब्द का प्रयोग है। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने नारद जी को देखा और श्री शब्द का प्रयोग है। ये दोनों मंगलाचरण की ही बातें हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम हरिः। अर्थात यहाँ पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी को देख रहे हैं, नारद जी आकाश से उतर रहे हैं, इसी बात का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो श्रियः पतिः, श्रियः ये षष्ठी शब्द का माने षष्ठी का एक वचनांत है। श्रियः षष्ठी एक वचनांत, षष्ठी का एक वचन इसके अंतिम में है। श्रियः पतिः यानी कि लक्ष्मी का पति। श्रीमती, ये श्रीमती सप्तम्यंत है और ये वसुदेव सद्मनि में विशेषण है। अर्थात श्रीमान, श्री से युक्त, लक्ष्मी से युक्त जो वसुदेव सद्म है, वसुदेव से सद्म, वसुदेव सद्म यानी कि वसुदेव के घर में। जगत शासितुम जगत को शासन करने के लिए। जगन्निवासः, जगन्निवास अर्थात जगत का जो निवास है, यानी कि जगत जिसमें रहता है। जगताम निवासः, जगत का जो निवास है, आधार है, वो कौन हुआ? हरि। श्री का पति कौन हुआ? श्री का पति, लक्ष्मी का पति कौन हुआ? हरि। जगन निवास कौन हुआ? हरि। और वसुदेव सद्मनि वसन, वसुदेव के सद्म में यानी घर में वसन, वसुदेव सद्मनि सप्तमी का एक वचनांत, सप्तमी एक वचन है यहाँ पर, और श्रीमती में भी सप्तमी एक वचन है। तो श्री से युक्त जो वसुदेव का सद्म है उसमें वसन यानी रहते हुए हरि यानी श्री कृष्ण ने ददर्श यानी देखा। किसको देखा? मुनिम, मुनि को देखा। किस प्रकार के मुनि को देखा? तो अंबरात अवतरंतम, अंबरात यानी कि आकाशात, पंचमी एक वचन, आकाश से, अवतरंतम यानी उतरते हुए, अंबरात अवतरंतम, अंबर से उतरते हुए, हिरण्यगर्भांग भुवम, हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को। हिरण्यगर्भ कौन है? ब्रह्मा जी। धाता विधाता, और उसके अंग यानी कि शरीर से, भुवम यानी कि उत्पन्न होने वाले, मुनि यानी कि नारद जी को हरि यानी श्री कृष्ण ने वसन, कुत्र वसन? वसुदेव सद्मनि वसन, वसुदेव के घर में रहते हुए देखा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको, इसका अन्वय क्या है। श्रियः पतिः अर्थात लक्ष्मी के पति, जगन्निवास अर्थात संसार के आधार स्वरूप, हरिः दुष्ट दमन और शिष्ट रक्षण से संसार का शासन करने के लिए, जगत शासितुम, श्रीमती वसुदेव सद्मनि, ध्यान दीजिएगा, वसुदेव सद्मनि में विशेषण है श्रीमती, यानी शोभा युक्त वसुदेव के भवन में, वसुदेव के सद्म यानी कि घर में, वसन यानी कि श्री कृष्ण रूप में निवास करते हुए, अंबराद अवतरंतम यानी कि आकाश मार्ग से उतरते हुए, हरि ने हिरण्यगर्भांग भुवम यानी ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न होने वाले महर्षि नारद को ददर्श यानी देखा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और इसमें सबसे पहले श्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? मंगलाचरण का सूचन यानी द्योतन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर श्री शब्द का प्रयोग किया है। जगत माने लोकम, शासितुम यानी दुष्ट को निग्रह यानी कि दंड देने के लिए, और शिष्टों पर अनुग्रह यानी कृपा बरसाने के लिए, इस प्रकार से नियंत्रण करने के लिए श्रीमती यानी लक्ष्मी युक्त वसुदेव सद्म में वसुदेव के रूप में
बात समझ में कि नहीं। कश्यपस्य वेशमणि वसन कृष्ण रूप में स्थित हरि यानी विष्णु अंबर से अवतरंतम यानी उतरते हुए किसके लिए आए हैं? इंद्र संदेश कथनार्थम, इंद्र के संदेश को कहने के लिए आए हैं। बात समझ में कि नहीं। और हिरण्यस्य गर्भः, हिरण्य गर्भः माने ब्रह्मा जी, क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मांड का क्या है? प्रभव है यानी उत्पादक है, और उसके अंग से उत्पन्न होने वाले। बात समझ में है कि नहीं। मुनि कौन है? मुनि माने नारद जी। हिरण्य गर्भः, और हिरण्य गर्भ उसके अंग से, हाँ उसके अंग से उत्पन्न होने वाले। तस्य अंगाद माने अवयवात, उसकी जो कुक्षी से उत्पन्न होता है। बात समझ में है कि नहीं। उत्पद्यते यह सह हिरण्य गर्भांग भू मुनि नारदः तम। बात समझ में है कि नहीं। मुनिम ददर्श ऋषिम ददर्श कदाचित ददर्श। बात समझ में है कि नहीं। अब यहाँ पूछा जाएगा अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर अधिक नाम का एक अर्थालंकार है। अधिक अलंकार में क्या होता है? जब आधार आधेयो अनुरूप्या भावो अधिको मतः, यानी आधार और आधेय को जब परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे भगवान तो बहुत विशाल हैं, वो तो सकल जगत के आश्रय हैं, जगत निवास हैं, और उनको आपने छोटे से अल्पीयसी वसुदेव सद्मनि, छोटे से वसुदेव के घर में क्या कर दिया? महीयसः हरे है, बहुत बड़े हरि का आधेयत्व तो बता दिया, यानी कि उसमें रख दिया है। बात समझ में है कि नहीं। आधार आधेय भाव को आपने बदल दिया, जगत पूरा उनके अंदर रहता है, आपने क्या कर दिया? उनको ही वसुदेव के घर में रख दिया छोटे से। इसलिए यहाँ पर अधिक नाम का जो है अर्थालंकार हो जाएगा। और यहाँ पर विरोधाभास भी है। क्यों? क्योंकि जगन निवासस्य, जगत का निवास स्थान है भाई साहब वो जगद एक देश निवासी, तुम जगत के एक देश एक अवयव में वसुदेव के घर में कैसे रह सकते हैं? तो ये विरोध है। लेकिन वस्तुतः विरोध यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है? महानुभाव हैं। भगवान अपनी लीला के द्वारा कुछ भी करने में समर्थ हैं, इसलिए वो जगत के एक देश में भी कृष्ण के रूप में अवतरित हो ही सकते हैं। इसलिए विरोध नहीं है, वस्तुतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। बात समझ में है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर जो है तकार सकार की केवल की असकृत आवृत्ति होने से जगत जगत, ये देखिए जगत जगत आया है। वसुदेव में वस मतलब इस प्रकार से जगन निवासः में वास, वसु में वस, देवस देवस अदमनी में वस, इस वसन में वस। तो इस प्रकार से कई बार वस वकार सकार की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर छः का अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, इस प्रकार से अनुप्रास भी है बहुत प्रकार का। और अर्थालंकार में विरोध अर्थालंकार और अधिक, ये अर्थालंकार यहाँ पर याद रखना है। और ये परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर तिल तंडुलवत संसृष्टि है। जैसे तिल और तंडुल एकदम स्पष्ट रूप से पृथक पृथक दिखते हैं, वैसे ये पृथक पृथक बिना किसी की अपेक्षा किए स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर संसृष्टि अलंकार कहा जा सकता है। और इस सर्ग में वंशस्थ वृत्त है। वंशस्थ वृत्त क्या होता है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यानी कि जतौ और जरौ, इसको हम समझ लेते हैं। जतौ और जरौ, देखिए जतौ जरौ को थोड़ा समझते हैं। जतौ का मतलब क्या होता है? जगण और तगण। तो देखिए जगण और तगण, जगण में एक उसका सूत्र है यमाता राजभान सलगा। तो जगण में क्या आता है? जभान। तो देखिए जभान, और फिर तगण है, तो तगण में ता रा और ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जभान, यानी कि पहला वाला क्या रहेगा? माने हमारा ह्रस्व रहेगा। तो ह्रस्व है, श्रीया में श्री ह्रस्व है, भा और ये, हाँ, और यह ये क्या रहेगा? दीर्घ रहेगा, माने गुरु रहेगा, तो ये गुरु है। और प, तो देखिए जभान माने हमारा जगण में क्या रहना चाहिए? तीसरा लघु रहता है, माने कि ह्रस्व रहता है, तो लघु है देखिए। और फिर लघु का चिन्ह एक सीधा डंडा लगा देते हैं। और तिह, ये ताराज, ताराज में, ताराज का मतलब पहला वाला क्या है? गुरु रहना चाहिए, तो ये देखिए गुरु है। और रा मतलब गुरु, तो श्री ये भी गुरु है। ज ह्रस्व होना चाहिए, तो ये देखिए ह्रस्व है, माने कि लघु है। ठीक है, तो ये जतौ हो गया। और जतौ जरौ, देखिए ये जरौ भी हो जाएगा।
जरऊ का मतलब क्या है? ज भा न रा राज राजभा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हमारा पहला ह्रस्व होना चाहिए, तो ये ह्रस्व है। और जब भा ये गुरु, तो शा गुरु भी है। और न ये सी लघु है। तुम रा ये गुरु हो जाएगा। ज ये ह्रस्व हो जाएगा। और गत वो आगे संयुक्त अक्षर परे है और दूसरी चीज़ ये पाद के अंतिम में है, इसलिए इसको हम आराम से गुरु मान सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से प्रत्येक चरण में यही स्थिति रहेगी। माने कि जगण, तगण, जगण और रगण, उसी को हम वंशस्थ कहते हैं। ठीक है। शिशुपाल वध के पहले से लेकर हाँ, पहले से लेकर 73 श्लोक तक वंशस्थ चलेगा। 74वें में पुष्पिताग्र और 75 में शार्दूल विक्रीडित, क्योंकि सर्ग के अंतिम में छंद का परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने छंद का परिवर्तन अंतिम में किया है। अब अगली श्लोक की तरफ बढ़ते। चलिए, तो इसमें हम ये समझ करके माने रखना है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि कथा वस्तु का जिसमें निर्देश कर दिया जाए वो होता है वस्तु निर्देशात्मक। और इसमें पहले श्लोक से ही कथा कहानी शुरू कर दी इन्होंने। पहले से ही कृष्ण जी को, नारद जी को आकाश से उतरते हुए श्री कृष्ण जी ने देख लिया, तो इसलिए यहाँ पर पहली बात है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, वसंत यदि और वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद है, अलंकार है और अधिक अलंकार है। हाँ, और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है, संसृष्टि अलंकार भी है। हाँ, और जब संसृष्टि का मतलब होता है जब ये सभी अलंकार निरपेक्ष रूप से स्थित हों, बिना किसी की अपेक्षा के, तो उसको संसृष्टि कहते हैं। इसलिए यहाँ पर संसृष्टि अलंकार भी कहा जा सकता है। चलिए, अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब बता रहे हैं कि जब नारद जी ऊपर से आ रहे थे, तो जो द्वारिका में रहने वाले लोगों ने भी देखा, एक ऊपर से आकाश से एक तेज का पुंज ऊपर से गिर रहा है, जो कि सूर्य और अग्नि को भी अतिक्रमण कर रहा है। तो उसको देख करके लोग अत्यंत आकुल हो गए, व्याकुल हो गए। तो व्याकुल लोगों ने उसको देखा जब, तो उस बात का वर्णन कर रहे हैं कि गतम तिरश्चीन मनुरुसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वज्ज्वलनम हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किमे तदित्याकुलमीक्षितम जनैः। यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, याद रखिएगा। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, उपमान, हमारा जो उपमान रहता है वो वस्तुतः उपमेय से अधिक प्रसिद्ध रहता है, किंतु यहाँ पर उपमेय को ही अधिक प्रसिद्ध बता दिया, क्योंकि नारद जी की तुलना किससे करेंगे, सूर्य से और अग्नि से, और उससे भी श्रेष्ठ बता देंगे नारद जी को, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। प्रसिद्ध हुआ करता है उसको कम दिखा देना ही व्यतिरेक हो जाता है। हाँ, प्रसिद्ध को कम दिखा देना वो व्यतिरेक हो जाएगा। प्रसिद्ध कौन होता है, उपमान। प्रसिद्ध है उपमान हमेशा प्रसिद्ध रहता है, प्रसिद्ध को ही उपमान बनाया जाता है, लेकिन इन्होंने उसकी अपेक्षा उपमेय को आधिक्येन वर्णित किया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। देखिए, अर्थ समझ लेते हैं। गतम में भाव में अक्ता प्रत्यय हुआ है, नपुंसके भावे अक्तः। प्रश्न पूछा गया था, अक्ता प्रत्यय विधायकम सूत्रम किम अस्ति, नपुंसके भावे, जो ये ऑप्शन में था वही सही था, ये पीजीटी में प्रश्न आया था। तो गतम में कौन सा प्रत्यय हुआ है, अक्ता प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, नपुंसके भावे अक्तः। गतम यानी कि गति ही, गतम माने गति ही, गति माने गमनम, चलना। किसका चलना भाई साहब, तो अनुरुसारथे। अनुरुसारथी किसे कहते हैं, यहाँ बहुब्रीहि हुआ है। अविद्यमान ऊरु यस्य सह अनुरुः, अनुरुः सारथि यस्य सह अनुरुसारथि। माने कि जिसके उरु नहीं है वो हो गया अनुरु। अनुरु का मतलब होता है अरुण, जो सूर्य का सारथी है। और अनुरुः सारथि यस्य, अनुरु यानी कि अरुण है सारथी जिसका। ऐसा कौन हुआ, अनुरु है सारथी जिसका, ऐसा हुआ सूर्य। तो अनुरु सारथे है यानी कि सूर्यस्य। क्योंकि प्रश्न आया था रथांग पाणी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि है। रथांग पाणी से किसका संकेत है, तो इसलिए अनुरुसारथी से भी यहाँ भी समास और संकेत किसका है पूछा ही जा सकता है। चलिए, तो अनुरुसारथे है, अनुरुसारथी यानी सूर्य। क्या, गतम यानी कि गमनम, चलना। गति ही तिरश्चीनम माने तिरछी है भाई साहब। सूर्य जो है तिर्यक चलता है, तिर्यक सूर्य चल सकता है। कैसे नहीं चल सकता सूर्य, सीधा सीधा सूर्य जो है इस तरीके से उतर नहीं सकता, अथवा सीधा सीधा चल नहीं सकता। लेकिन नारद जी हमारे भाई साहब क्या है कि एकदम सीधे सीधे नीचे आ रहे हैं द्वारिका में। सही बात है, सीधे सीधे आ रहे हैं एकदम।
और हविर्भुज, हविर्भुज कहते हैं जो हवि को खाता है और हवि को देवताओं तक पहुंचाता है। अपने मुख में पहले अग्नि के मुख में हवि का प्रक्षेप करते हैं और उसके बाद वह देवताओं तक हवि को पहुंचाता है, इसलिए हविर्भुक किसे कहते हैं? होम रूपी अग्नि को। हाँ, अग्नि को कहते हैं हविर्भुक। लेकिन अग्नि का हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ ही अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि जो है ऊर्ध्वगमनम केवलम होती। हाँ, अग्नि का जो होता है सिर्फ ऊपर की तरफ ही उसका माने गमन होता है। ऊर्ध्वज्वलन, ऊपर की तरफ ही अग्नि जलती है। जैसे ये अग्नि है तो ये ऊपर की तरफ ही अग्नि जलेगी, नीचे की तरफ अग्नि जलेगी नहीं। लेकिन ये हमारे जो नारद जी हैं भाई साहब, जो नारद जी हैं वो तो नारद जी चलो बना लीजिए, नारद जी अगर बनाएंगे तो नारद जी जो हैं वो क्या है, वो चारों तरफ उनकी जो है उनसे किरणें निकल रही हैं उनका तेज और वो भाई साहब नीचे की तरफ आ रहे हैं। बात समझ में है कि नहीं? नारद जी जो हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं, सूर्य की तरह एक विशेष तिरछी गति में ही नहीं चल रहे हैं, ना तो अग्नि की तरह सिर्फ ऊपर की तरफ ही उनका ज्वलन। आज के पहले कभी इस प्रकार की अग्नि देखी नहीं गई थी, क्योंकि आज तक अग्नि क्यों लोगों ने देखा था ऊपर की तरफ जाते हुए, लेकिन ये जो तेज पुंज है ये तो सर्वत्र हो रहा है। पहली बात तो सर्वत्र विसारी है। देखिए भाई लिखा है कि सर्वतः विसारी, सर्वतः मैंने चारों तरफ विसारी यानी कि विशरणशील है, फैल रहा है। और ये धाम का मतलब होता है तेज। धाम माने क्या होता है? तेज। ये तेज पुंज अधः पतति, अधः माने नीचे, पतति माने नीचे ही अवतरति, नीचे आ रहा है। तो ये नीचे आ रहा है, पहली बात तो ये खास बात क्या है कि नीचे आ रहा है। और जबकि सूर्य होता तो ये तो तिरछा चलता, ये तो नीचे आ रहा है यानी कि सूर्य से भी अधिक महिमाशाली है। और अग्नि अगर होता तो ये सर्वथा मैंने चारों तरफ विसारी विसरणशील नहीं होता, सिर्फ ऊपर की तरफ विसरणशील होता। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, चारों तरफ विसरणशील है। ये धाम यानी कि तेज, धाम यानी कि तेज पुंज, और ये अधोपतित नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ना तो अनुरुसारथी है ना तो हविर्भुक है। इसका मतलब है कि दोनों से ही कोई अधिक चमत्कार माने कि श्रेष्ठ है यह। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर उपमान से भी सूर्य और अग्नि से इसकी उपमा दी गई नारद जी की, और उससे ही ज्यादा आधिक्य वर्णन कर दिया गया। इस वजह से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अब लोगों ने क्या देखा, तो किम एतत्, तो किम माने क्या, एतद माने यह, इति माने इस प्रकार से, आकुलम माने व्याकुल होकर के, ईक्षितम माने देखा, जनहि माने लोगों के द्वारा, ईक्षितम माने देखा गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए तो इसको देख लीजिए। अनुरुसारथे है गतम माने कि सूर्य की गति, तिरश्चीनम तिरछी होती है, ये बात प्रसिद्ध है। हविर्भुजा माने अग्नि का, ऊर्ध्वज्वलनम माने ज्वालाओं के रूप में, प्रसिद्धम ऊपर उठना जो है, ऊपर जलना, ये भी प्रसिद्ध है। और इदम सर्वतः विसारी धाम, यह चारों ओर फैलने वाला जो यह तेज है, यह तो अधः पतति नीचे की ओर आ रहा है। किम एतत्, यह क्या है, इति आकुलम माने व्याकुल होकर के लोगों के द्वारा देखा गया, द्वारिकावासी जनों के द्वारा विस्मय पूर्वक देखा गया। यहाँ कुछ समास याद करके रखिएगा। अविद्यमानो ऊरु यस्य सह अनुरुहु, नो ऊरु यस्य सह अनुरु, और तस्य अनुरुसारथे है सूर्यस्य, सह सारथिर यस्य तस्य अनुरुसारथे है सूर्यस्य, गतम गति ही भाव में एकता हुआ है। तो और हविर्भुजा का मतलब क्या है, अग्नेय, ऊर्ध्वजनम माने ऊपर की तरफ स्फुरित होना, ये प्रसिद्ध है। और ये तो कोई सूर्य और अग्नि से भिन्न ही कोई आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है देखिए, अत्र उपमेयस्य, उपमेय यहाँ पर मुनि के तेज की जो है उपमा दी गई है सूर्य और अग्नि के तेज से। तो उपमेय जो मुनि रूपी तेज है वह सूर्य और अग्नि से उपमान से भी अधः प्रसरण धर्म से माने नीचे है, आ रहा है, दूसरी चीज है, चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए आधिक्य वर्णन करने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। कहा भी गया है उपमानादिदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः, उपमान की अपेक्षा जहाँ उपमेय का व्यतिरेक यानी आधिक्य वर्णन किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। चलिए ठीक है, तो इसके साथ ही हम अगले श्लोकों में, अगले वीडियो में आपको जो भी रहेगा माने प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही नमस्कार।